नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर जहां पर आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड सभी जानकारी मिलती है। आज की वीडियो में हम टॉप 5 मिड कैप फंड्स के बारे में जानेंगे जो 2026 में एसआईपी या लमसम निवेश के लिए सही विकल्प हो सकते हैं। मिड कैप फंड्स में आपकी इन्वेस्टमेंट का एटलीस्ट 65% निवेश मिड कैप कंपनीज में करना कंपलसरी होता है। बाकी 35% इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजर पर निर्भर करती है कि वह लार्ज कैप और स्मॉल कैप में एलोकेट कर सकते हैं और कुछ एलोकेशन मिड कैप में भी बढ़ा सकते हैं या कुछ एलोकेशन डेप्ट में भी रखा जा सकता है। तो इन फंड्स में मेजर एलोकेशन मिड साइज कंपनीज में होती है। मिड साइज कंपनीज अपने ग्रोथ फेज में होती हैं और आने वाले समय में बहुत बढ़िया ग्रोथ इनमें मिल सकती है। मिड कैप कैटेगरी में स्मॉल कैप के कंपैरिजन में कुछ कम रिस्क रहता है और लार्ज कैप के कंपैरिजन में कुछ बढ़िया रिटर्न मिलने का पोटेंशियल रहता है। टोटल 29 मिड कैप म्यूचुअल फंड में से 5 बेस्ट मिड कैप फंड्स हमने सिलेक्ट किए हैं। नंबर 1, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड का फंड साइज 10,007 करोड़ रुपए है। एनएवी इस फंड की 223 रुपए 11 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.54% है। यह फंड 12 वर्ष 11 महीना पुराना है। एसआईपी इस फंड में मिनिमम 500 रुपए पर मंथ शुरू कर सकते हैं और लमसम निवेश मिनिमम 1,000 रुपए कर सकते हैं। इस फंड का बेंचमार्क बीएसई 150 मिड कैप टीआरआई है। नंबर 2, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड का फंड साइज 38,002 करोड़ रुपए है। एनएवी इस फंड की 115 रुपए 39 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.70% है। यह फंड 11 वर्ष 10 महीना पुराना है। एसआईपी इस फंड में मिनिमम 500 रुपए पर मंथ शुरू कर सकते हैं और लमसम निवेश मिनिमम 500 रुपए कर सकते हैं। इस फंड का बेंचमार्क निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई है। नंबर 3, एचडीएफसी मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड का फंड साइज 92,168 करोड़ रुपए है। एनएवी इस फंड की 223 रुपए 40 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.71% है। यह फंड 12 वर्ष 11 महीना पुराना है। एसआईपी इस फंड में मिनिमम 100 रुपए पर मंथ शुरू कर सकते हैं और लमसम निवेश मिनिमम 100 रुपए कर सकते हैं। इस फंड का बेंचमार्क निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई है। नंबर 4, एडलवाइज मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड का फंड साइज 12,646 करोड़ रुपए है। एनएवी इस फंड की 121 रुपए 66 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.40% है। यह फंड 12 वर्ष 11 महीना पुराना है। एसआईपी इस फंड में मिनिमम 100 रुपए पर मंथ शुरू कर सकते हैं और लमसम निवेश मिनिमम 100 रुपए कर सकते हैं। इस फंड का बेंचमार्क निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई है। नंबर 5, निपोन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड का फंड साइज 42,041 करोड़ रुपए है। एनएवी इस फंड की 4,626 रुपए 15 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.74% है। यह फंड 12 वर्ष 11 महीना पुराना है। एसआईपी इस फंड में मिनिमम 100 रुपए पर मंथ शुरू कर सकते हैं और लमसम निवेश मिनिमम 100 रुपए कर सकते हैं। इस फंड का बेंचमार्क निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई है। चलिए अब इन फंड की पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड की पिछले 1 वर्ष की रिटर्न 5.48% है। पिछले 3 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न 27.41% है। पिछले 1 वर्ष और 3 वर्ष की रिटर्न में यह फंड अपनी कैटेगरी में फर्स्ट नंबर पर है। पिछले 5 वर्ष के एनुअलाइज रिटर्न 26.45% है और पिछले 10 वर्ष के एनुअलाइज रिटर्न 20.52% है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की पिछले 1 वर्ष की रिटर्न नेगेटिव 11.85% है। पिछले 3 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न 24.48% है। पिछले 5 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न 29.79% है। 5 वर्ष की रिटर्न में अपनी कैटेगरी में फर्स्ट नंबर पर है और पिछले 10 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न 19.31% है। एचडीएफसी मिड कैप फंड की पिछले 1 वर्ष की रिटर्न 3.80% है। पिछले 3 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न 25.22% है। पिछले 5 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न 26.44% है और पिछले 10 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न 19.58% है। यह फंड 1 वर्ष की रिटर्न में थर्ड नंबर पर, 3 वर्ष की रिटर्न में फोर्थ नंबर पर और 5 वर्ष की रिटर्न में थर्ड नंबर पर है। एडलवाइज मिड कैप फंड की पिछले 1 वर्ष की रिटर्न 0.16% है। पिछले 3 वर्ष के एनुअलाइज रिटर्न 25.65% है। पिछले 5 वर्ष के एनुअलाइज रिटर्न 27.18% है और पिछले 10 वर्ष के एनुअलाइज रिटर्न 20.10% है। यह फंड 3 वर्ष की रिटर्न में थर्ड नंबर पर और 5 वर्ष की रिटर्न में सेकंड नंबर पर है। निपोन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड की पिछले 1 वर्ष की रिटर्न नेगेटिव 0.50% है। पिछले 3 वर्ष के एनुअलाइज रिटर्न 24.02% है। पिछले 5 वर्ष के एनुअलाइज रिटर्न 26.03% है और पिछले 10 वर्ष के एनुअलाइज रिटर्न 19.41% है।
एसेट एलोकेशन की बात की जाए तो इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड के पोर्टफोलियो में 49 स्टॉक्स हैं। इसका लार्ज कैप में एलोकेशन 13.27% है, मिड कैप में एलोकेशन 65.35% है और स्मॉल कैप में एलोकेशन 19.39% है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के पोर्टफोलियो में 21 स्टॉक्स हैं। इसका लार्ज कैप में एलोकेशन 17.27% है, मिड कैप में एलोकेशन 74.81% है और स्मॉल कैप में कोई एलोकेशन नहीं है। HDFC मिड कैप फंड के पोर्टफोलियो में 76 स्टॉक्स हैं। इस फंड का लार्ज कैप में एलोकेशन 7.60% है, मिड कैप में एलोकेशन 68.41% है और स्मॉल कैप में एलोकेशन 17.69% है। एडलवाइज मिड कैप फंड के पोर्टफोलियो में 88 स्टॉक्स हैं। इस फंड का लार्ज कैप में एलोकेशन 13.56% है, मिड कैप में एलोकेशन 72.98% है और स्मॉल कैप में एलोकेशन 10.63% है। निपोन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड के पोर्टफोलियो में 97 स्टॉक्स हैं। इस फंड का लार्ज कैप में एलोकेशन 21.86% है, मिड कैप में एलोकेशन 67.04% है और स्मॉल कैप में एलोकेशन 9.23% है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने अपने पोर्टफोलियो में बहुत ही कम स्टॉक्स रखे हैं और स्मॉल कैप में बिल्कुल भी एलोकेशन नहीं है। बाकी सभी फंड्स ने 10% से 20% तक एलोकेशन को स्मॉल कैप में भी रखा है। इन फंड के एडवांस रेशियो देखें तो हाई अल्फा जनरेटिंग फंड इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड है और सबसे लो वोलेटाइल फंड HDFC मिड कैप फंड है। अल्फा हमें यह बताता है कि किसी फंड ने अपने बेंचमार्क से कितना आउट परफॉर्म किया है और बीटा हमें यह बताता है कि कोई फंड अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में कम वोलेटाइल है या ज्यादा। चलिए अब यह देखते हैं कि इन सभी फंड्स ने SIP लमसम निवेश के जरिए पिछले 10 वर्ष में निवेश को कितना ग्रो किया है। तो यह चार्ट देखें, यहाँ पर पास्ट कैलकुलेशन है कि यदि इन फंड में 10 वर्ष पहले 5,000 रुपए पर मंथ SIP शुरू की जाती तो अभी तक इन्वेस्टेड 6 लाख रुपए की टोटल वैल्यू क्या हो गई होती और 10 वर्ष पहले किया गया 1 लाख रुपए लमसम निवेश अभी तक कितना हो गया होता। तो SIP निवेश और लमसम निवेश दोनों को इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड ने सबसे ज्यादा ग्रो किया है। तो चलिए अब यह जानते हैं किस निवेशक के लिए कौन सा फंड सही है। वह निवेशक जो हाई वोलेटिलिटी झेल सकते हैं, ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, मार्केट डाउन में पेशेंस रख सकते हैं, लेकिन ट्रेंडिंग मार्केट में आउटस्टैंडिंग रिटर्न चाहिए, वह मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड पर स्टडी कर सकते हैं। वह निवेशक जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, जिन्हें रिटर्न में कंसिस्टेंसी चाहिए, उनके लिए HDFC मिड कैप फंड और निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड सही विकल्प हो सकते हैं। और वह निवेशक जिन्हें रिस्क और रिटर्न का बैलेंस चाहिए, उनके लिए इन्वेस्को इंडिया मिड कैप और एडलवाइज मिड कैप फंड सही विकल्प हो सकते हैं। तो चलिए अब यह जानते हैं किन निवेशकों के लिए मिड कैप फंड सही है। वह निवेशक जो 7+ वर्ष के लिए SIP या लमसम निवेश करना चाहते हैं, जो हाई रिस्क ले सकते हैं, जो अपने पोर्टफोलियो में मिड कैप का एक्सपोजर देना चाहते हैं। वह निवेशक 30% से 35% तक का एलोकेशन मिड कैप फंड को अपने पोर्टफोलियो में दे सकते हैं। तो दोस्तों यह थे टॉप 5 मिड कैप म्यूचुअल फंड्स 2026 में SIP और लमसम निवेश के लिए। हमने सभी फंड्स 10 वर्ष से ज्यादा के ट्रैक रिकॉर्ड वाले लिए हैं। ऐसे भी कुछ मिड कैप फंड्स हैं जो ज्यादा पुराने नहीं हैं, लेकिन परफॉर्मेंस उन फंड की भी शानदार है। एग्जाम्पल के लिए व्हाइट ओक कैपिटल मिड कैप फंड, मिराई एसेट मिड कैप फंड। तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं आपका फेवरेट मिड कैप फंड कौन सा है। वीडियो यदि हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगला टॉपिक क्या होना चाहिए यह भी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस चैनल पर रेगुलर आपको मिलती रहेंगी। इसके लिए आप यह चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। धन्यवाद।